जय हिंद प्यारे बच्चों। ओमेगा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए वर्ग 9 क्लास का कोऑर्डिनेट हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट के प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसके विषय में आज सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति, नहीं जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके जनक रेनी दकार्ते थे। रेनी दकार्ते को हम लोग कोऑर्डिनेट का जनक मानते हैं। इसमें होता क्या है कोऑर्डिनेट में, या चतुर्थांश होता है। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। एक प्लेन सतह ई या और ई पर से एक नहीं, इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। आइए यह एक हिस्स एक हिस्स एक हिस्स एक हिस्स चार हिस्स में एक हिस्स को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। नहीं, या इसको एक्स ओ और एक्स डैश, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे? भुज। यानी इस पृथ्वी के समानांतर जो रेखा खींची जाएगी उसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। और इससे जो ऊपर की तरफ लंब है उसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु से बने प्रत्येक तल को, एक दो तीन चार, इस तल को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। और यह भाग प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक होता है 0 0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0 0 होता है। ठीक है। मूल बिंदु का जो नियामक होगा वह 0 0 होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु से बने प्रत्येक तल को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। और इसको हम लोग स्टेप भी कहते हैं। निर्देशांक आप समझिए, जो प्रथम पाद है, देखो डैश वाला माइनस, आप पे डैश वाला प्लस होता है, ये लेके याद हो जाएगा। डैश वाला माइनस है, पे डैश वाला प्लस। तो इधर से इधर डैश वाला है, तो इधर जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस होगा। ए लाइन से है प्लस होगा, ए लाइन से ऊपर प्लस, नीचे माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अब इसका निर्देशांक निकाले फर्स्ट पाद का, मतलब प्रथम पाद का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स है तो प्लस, तो वाई भी प्लस तो प्लस प्लस। इसका द्वितीय पाद का तो माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ पाद का हो गया प्लस और माइनस। नहीं, यहाँ पर हम इस पे पूरा लिख दिए हैं कि प्रथम पाद का क्या होगा? प्लस प्लस, द्वितीय पाद का तो माइनस प्लस, तृतीय का तो माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। अब ध्यान देना है, एक्स अक्ष होगा तो उस पर वाई वाला 0 होगा। तो एक्स अक्ष को आप क्या कहते थे? भुज कहते हैं। तो भुज पर कोटि 0 होगा और कोटि पर भुज 0 होगा। यानी यदि भुज शून्य हो तो उसका आलेख कोटि पर होगा, यदि कोटि शून्य हो तो वह भुज पर होगा। किस पर होगा? भुज पर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कुछ दिया है, इसे दिया रहेगा -3 और 4, -3 और 4 दिया रहेगा। इसको हटाते हैं, -3 और 4। अब इस पर ध्यान देना है, -3 और 4, ये बताना है आपको कि यह किस निर्देशांक में किस पाद में है। तो माइनस देख लेना है, माइनस कहाँ? यहाँ है। फिर इसमें नहीं कुछ है तब प्लस हो गया। प्लस है भाई कहाँ? तो यहाँ। यह किस पाद बिंदु का है? तो द्वितीय पाद बिंदु का है। यानी द्वितीय पाद का नियामक होता है माइनस और प्लस। जैसे मान लेते हैं
जीरो दिया हुआ है और माइनस में 4 है। अब इसको बताना है कहां पर है, किस पाद में। जीरो नहीं पूछा तो प्लस, यहां पर आ गया जीरो। अब माइनस में 4 है तो किधर आएगा, माइनस में 4 वाई अक्ष पर, या एक्स आपका जीरो हो गया, वाई अक्ष पर तो डैश वाला में आएगा माइनस, यानी नीचे आएगा। तो इसमें आ जा रहा है, किस बिंदु में आ रहा है, यह बिंदु इस पाद में नहीं जाएगा, यह अक्ष पे जाएगा। तो किस अक्ष पे जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है भुज जीरो। अगर भुज शून्य है तो किस पे होगा, टी पे होगा, यानी वाई अक्ष पे ये चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूछ देगा -7/2 और -5/2, बताइए यह किस पाद बिंदु का है। तो दोनों इसका क्या है, माइनस माइनस है। तो देख लेना है माइनस माइनस कहाँ है, यहाँ। यह किस पाद बिंदु का है, तो तृतीय पाद बिंदु का है। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारा आता है, उसको देखना है। ठीक, एक्सरसाइज बनाकर देखिए।